हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल बैचलर्स एजुकेशन पर। दोस्तों, यूपी स्पेशल की सीरीज़ में अब तक हमने 17 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। जिन साथियों ने देखा हो, प्लेलिस्ट में जा कर के 1 बाय 1 सारी पार्ट्स देख लें। आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, चाहे दरोगा की भर्ती हो, चाहे लेखपाल की भर्ती हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आज के इस सीरीज में हैं। अपना उद्देश्य लेखनी से लक्ष्य की ओर। पहला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो यह है दोस्तों बलिया। उत्तर प्रदेश में सबसे पूर्वी जिला बलिया है। सबसे ऊपरी यानी सहारनपुर, उत्तरी में सहारनपुर है, पूर्व में बलिया, दक्षिणी सोनभद्र और पश्चिमी जिला शामली है। उत्तर प्रदेश में शीतकाल और ग्रीष्मकाल में कैसी वर्षा होती है? ये होती है ऑप्शन ए मानसूनी, ऑप्शन बी चक्रवाती, ऑप्शन सी संवहनी। तो ये होती है चक्रवाती व संवहनी, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। ये दोनों पार्ट कंटेन करता है। उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर तापमान क्या होता है? ऑप्शन ए समान रहता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी बढ़ता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी घटता है। उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा सामान्यतया, 4 विकल्प इसके भी दिए हुए हैं, घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, पहले घटती है बाद में बढ़ती है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए घटती है। पूर्व से पश्चिम जाने पर वर्षा की मात्रा घटती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो ये होती है पूर्वी मैदानी क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी वाले मानसून को किस नाम से जानते हैं? तो इसको जानते हैं पूर्वा मानसून के नाम से। उत्तर प्रदेश में मई जून के महीने में तीव्र चलने वाली पश्चिमी हवाओं को क्या कहा जाता है? तो इनको लू कहते हैं। इनका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है और ये शुष्क पौने होती हैं। ये शरीर के जल का भी अवशोषण करती हैं, जिससे आदमी ज़्यादा संपर्क में आने से बीमार हो जाता है व डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है। उत्तर प्रदेश के लिए के किस ज़िले में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो सबसे अधिक वर्षा दोस्तों ये होती है गोरखपुर में। और गोरखपुर में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन भी होता है और यहाँ पर थारू जनजाति भी निवास करती है। उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में सबसे कम वर्षा होती है? तो ये होती है मथुरा में। मथुरा में तेल शोधक कारखाना भी स्थित है और मथुरा में ही हरिदास जयंती मनाई जाती है और मथुरा के बरसाना में ही लट्ठमार होली मनाई जाती है, जो काफ़ी फेमस है। निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है? तो यह है आगरा। उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो यह पाई जाती है कंकरीली और पथरीली। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय, ऑप्शन बी मानसूनी, ऑप्शन सी आबहवा दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है दोनों प्रकार की है, उष्णकटिबंधीय और मानसूनी भी है, इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो यह है सहारनपुर। सहारनपुर इन दोनों राज्यों के साथ सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अवनालिका अपरदन से प्रभावित है? तो यह है इटावा। बुंदेलखंड पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए 600 मीटर, ऑप्शन बी 500 मीटर, ऑप्शन सी 300 मीटर, ऑप्शन डी
800 मीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 300 मीटर। बुंदेलखंड पठार की औसत ऊंचाई 300 मीटर है। बीहड़ का निर्माण किन दो नदियों के किनारों पर हुआ है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी चंबल। तो इसमें से जो बीहड़ का निर्माण होता है वो यमुना व चंबल के द्वारा होता है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। तराई क्षेत्र का वह भाग जहां कंकड़, पत्थर और मोटे बालू के निक्षेप मिलते हैं को क्या कहते हैं? तो सभी लोग जानते हैं उनको भांवर क्षेत्र कहते हैं। और खादर उपजाऊ क्षेत्र होता है। बांगर ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर किसी प्रकार की कोई फसल नहीं उगाई जा सकती है, उसकी उर्वरता शून्य होती है। तराई क्षेत्र की भूमि कैसी होती है? समतल, नम, दलदली या ये सभी? तो तराई क्षेत्र की भूमि होती है यहाँ पर जल की अधिकता भी होती है, ये समतल भी होते हैं और जल की अधिकता होने के कारण दलदल भी होते हैं। तो इसलिए ये सभी गुण तराई के क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। उत्तर प्रदेश को कितने भौगोलिक भागों में विभाजित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश को 3 भौगोलिक भागों में विभाजित किया गया है। विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण किस काल में हुआ? प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, सेल्यूरियन या कार्बोनिफेरस में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कैम्ब्रियन में। विंध्याचल पर्वत का निर्माण कैम्ब्रियन काल में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं? तो ये हैं दोस्तों शिवालिक की पर्वत श्रेणियाँ। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो यह है चौथा स्थान। क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा जो राज्य है वो है राजस्थान। उसके बाद आता है एमपी, फिर आता है महाराष्ट्र और फिर चौथे नंबर पर आता है अपना उत्तर प्रदेश और 5वां गुजरात का है। बाकी जितने भी राज्य हैं सबका क्षेत्रफल इन 5 राज्यों से छोटा ही है। उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों को स्पर्श करती हैं? तो ये 8 राज्यों को स्पर्श करती हैं, साथ ही साथ एक केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती हैं। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली होगा और जो अन्य 8 राज्य हैं वो हैं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? तो ये है 7.33%। उत्तर प्रदेश की लंबाई तथा चौड़ाई कितनी है? तो उत्तर प्रदेश की जो लंबाई है वो 650 किलोमीटर है व चौड़ाई 240 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ये सही आंसर होगा। इसी के साथ दोस्तों इस सीरीज में यहीं पर प्रश्न समाप्त होते हैं। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक करें, नए दोस्तों के साथ शेयर करें और कोई सुझाव हो तो हमें अवश्य लिखें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।